6 मई 2020 और मैंने अपने दूसरे चैनल क्रिटिक पर सबसे पहली वीडियो अपलोड करी थी। उस टाइम मेरे पास किसी नए चैनल की तरह लिटरली जीरो ऑडियंस थी। 26 अगस्त 2020 एंड सिर्फ 17 वीडियो बाद क्रिटिक को अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स मिल चुके थे। पर अब बात आती है मई में तो मेरे पास एक भी व्यूअर नहीं था, तो अगस्त आते आते मैंने क्रिटिक पर 1000 से ज्यादा की ऑडियंस को कैसे बिल्ड किया। तो मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि टाइटल अच्छा करो, थंबनेल अच्छा करो और 2 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स कर लो, बल्कि इस वीडियो में मैं तुम्हें क्रिटिक का एग्जैक्ट डेटा दिखाकर बताऊंगा कि मैंने उस पर कैसे 1000 सब्सक्राइबर्स करे। तो बात करते हैं हाउ टू गेट फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब विद प्रूफ। ओके, सो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे कब क्या करने से कितने सब्सक्राइबर्स मिले, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज इसी वीडियो में मैं तुम्हें अपने 2 सबसे बड़े सीक्रेट्स भी बताऊंगा। तो क्रिटिक पर मैंने सबसे पहली वीडियो 7 मई को डाली थी एंड एल्ग्रो को शुरू करते टाइम तो मेरे पास पहले से क्रिटिक वाली ऑडियंस थी एंड हेंस मुझे एल्ग्रो पर इनिशियल पुश मिल गया था। बट क्रिटिक शुरू करते टाइम मेरे पास 0 ऑडियंस थी। स्टिल क्रिटिक की पहली ही वीडियो वेंट सेमी वायरल एंड मेरे पास सिर्फ कुछ ही दिनों में 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ गए थे। बट अब बात आती है ऐसा हुआ कैसे। तो 0 से 100 सब्सक्राइबर्स जाने के पीछे मेनली इन दोनों वीडियोस का हाथ था। हुआ क्या था, पिछले साल फरवरी मार्च के आसपास कंट्रोवर्सी से पहले टिकटॉक काफी फेमस था, तो ऐसे मैं डिसाइडेड टू अपलोड एन एनालिसिस वीडियो अबाउट टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। बट एनालिसिस फैक्ट चैनल पर तो डाल नहीं सकता था एंड हेंस मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी कि एनालिसिस टाइप वाले कंटेंट के लिए कौन सी ऑडियंस बेस्ट रहेगी। एंड उस टाइम के हिसाब से जो मुझे बेस्ट आंसर मिला वो था वेदांत रस्टी। तो स्टेप नंबर 1 नोट कर लो, मार्केट रिसर्च। एंड इसके बाद ये तो पता चल गया था कि कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, बट अब बारी थी कि इस ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है। तो सच बताऊं तो क्रिटिक बनाने से पहले मैं खुद भी कुछ टाइम से वेदांत की वीडियोस देखता था एंड हेंस आई न्यू अबाउट हिम एंड हिज कंटेंट। बस फिर आई यूज्ड हिज नेम टू गेट हिज ऑडियंस। बट मेन पॉइंट नोट करो, मैंने उन्हें वैल्यू भी दी वरना व्यूज नहीं आते। स्टिल सिर्फ इतना करने से क्रिटिक की पहली वीडियो कभी वायरल नहीं जाने वाली थी। तो यहाँ मैंने एल्गोरिदम के साथ एक खेल खेला एंड इसके बारे में मैं शायद पहली बार तुम लोगों को बता रहा हूँ। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो हुआ क्या था, ये तो सिंपल सी बात थी कि मुझे वेदांत की ऑडियंस को टारगेट करना था, लेकिन अगर मैं सीधे वेदांत रस्टी इस कीवर्ड को टारगेट करता तो शायद वीडियो रैंक नहीं करती। तो ऐसे में मैंने थोड़ी रिसर्च करी एंड मुझे पता लगा कि काफी लोग वेदांत रस्टी रोस्ट या वेदांत रस्टी एक्सपोज ये सर्च कर रहे हैं। बट वीडियो तो एनालिसिस थी ना, टाइटल में रोस्ट या एक्सपोज कैसे डालता। एंड यही मैंने एल्गोरिदम के साथ एक छोटी सी ट्रिक खेली। मैंने टाइटल में लिखा वेदांत रस्टी रोस्ट / एक्सपोज बट ब्रैकेट में लिख दिया क्लिकबेट एंड ऑब्वियसली आगे ये भी लिखा था चैनल एनालिसिस। तो इससे वीडियो रैंक भी करने लगी एंड क्योंकि मैंने टाइटल में पहले ही बता दिया था कि ये टाइटल क्लिकबेट है एंड वीडियो का कंटेंट भी लोगों को तगड़ा लगा, तो उनको बुरा लगने की जगह दे एंजॉयड इट। ऑल्दो मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा बिकॉज ये टाइटल ग्रे एरिया में आता है। अगर ऐसा कोई टाइटल यूट्यूब को मिसलीडिंग लगता है तो वो उसे स्ट्राइक तक दे सकता है। ऑल्दो मेरे केस में उन्हें ऐसा नहीं लगा तो उन्होंने मुझे स्ट्राइक नहीं दी, बट मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। सो जो भी हो, इतना सब करने के बाद भी मेरे व्यूज नहीं आते बिकॉज लास्ट स्टेप अभी भी मिसिंग है। तो आखिर वो लास्ट स्टेप क्या है, एग्जैक्टली क्या किया था तो मैं ऑलरेडी एल्ग्रो की सेकंड वीडियो में बता चुका हूँ, बट अभी इतना समझो। शुरू के कुछ 30 से 50 लोग मैंने इनऑर्गेनिक तरीके से शेयर करके बुलाए थे एंड फाइनली पहली वीडियो डालने के कुछ ही दिनों में मेरे ऑलमोस्ट 60 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। बट अगेन अभी तो कहानी शुरू हुई थी। अब बारी थी मेरी सेकंड वायरल वीडियो की जिससे मुझे 100 सब्सक्राइबर्स मिले। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, पहली वीडियो के बाद मुझे हर वीडियो पर एवरेज 50 से 100 व्यूज आने लगे थे। बट ऐसे में भी चैनल उतना ग्रो नहीं हो रहा था यार। मैं तो एक दिन में 1 सब्सक्राइबर देखकर ही काफी खुश हो जाता था। बट अब बारी थी एक और वायरल वीडियो की। इसमें मैंने यूज करी थी इस वीडियो वाली टेक्निक, लो डिमांड टॉपिक्स। जैक्स के उस टाइम आई थिंक 9 से 10 हजार व्यूज आते थे, तो डिमांड तो थी पर उतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी। सो वॉज दी सप्लाई। पर ये ट्रिक यूज करने के बाद भी इस पर शुरू के 3 दिन में सिर्फ 70 से 80 व्यूज ही आए थे। तो भाई 28 तारीख को एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ये वीडियो वायरल जाने लगी। इट्स सिंपल, शुरू में जो व्यूज आए थे वो मेरी ऑडियंस के थे एंड इसीलिए वो कम होते गए। लेकिन इसी सेम टाइम में यूट्यूब इस वीडियो को टेस्ट भी कर रहा था एंड बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस इस कीवर्ड पर तगड़ी थी, व्यूज एक्सप्लोडेड। क्रिटिक पर 4000 से भी ज्यादा व्यूज आए एंड सब्सक्राइबर्स 100 पार कर चुके थे। लेकिन यार तब भी यहाँ तक का रास्ता उतना मुश्किल नहीं था। असली मेहनत
मेहनत तो 100 से 1000 सब्सक्राइबर्स करने में लगी थी, पर कैसे? अब इन वीडियोस की वजह से क्रिटिक पर 200 सब्सक्राइबर्स काफी जल्दी हो गए थे एंड एक नए यूट्यूबर की तरह मुझे भी लगा कि यार जब 200 सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी हो गए हैं, अब तो 1000 बस होने ही वाले हैं। पर ऐसा होने नहीं वाला था। एक्चुअली मैंने चैनल शुरू किया था यूट्यूबर्स का एनालिसिस करके, बट फिर पता नहीं ऐसे में उससे थोड़ा बोर होने लगा एंड आई डिसाइडेड टू चेंज द कंटेंट। अब सही बताऊं तो व्यूज, कमेंट्स और ऑडियंस रिस्पांस को देखकर मुझे दो बातें समझ आई। इन वीडियोस को मेरी एग्जिस्टिंग ऑडियंस तो देख रही थी एंड सिर्फ देखी नहीं, काफी सारे लोगों को ये वीडियोस मेरी चैनल एनालिसिस वीडियोस से भी ज्यादा बढ़िया लग रही थी। पर इन वीडियोस पर न्यू व्यूअर्स नहीं आ रहे थे एंड ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि नए चैनल को जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है वो है न्यू व्यूअर्स। हेंस मैंने फिर से चैनल एनालिसिस वीडियोस बनानी शुरू करी एंड बूम। इन 3 फैक्टर्स की वजह से क्रिटिक ने लगभग 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए थे। लेकिन अब बारी थी असली चैलेंज की। अगर मैं चैनल एनालिसिस ही करते रहता तो ऑडियंस अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के बारे में सुनने आती, ना कि क्रिटिक की सुनने। ऐसे में न्यू ऑडियंस तो आती पर वो रिटर्निंग ऑडियंस नहीं बन पाते। लेकिन फिर दूसरे कंटेंट पर न्यू व्यूअर्स तो आ ही नहीं रहे थे। तो इस पॉइंट पर मुझे एक क्रूशियल डिसीजन लेना था कि कौन सा कंटेंट डालना चाहिए, न्यू ऑडियंस वाला या रिटर्निंग ऑडियंस वाला। तो यहाँ मैंने सोचा 2-1 वीडियो रूल के बारे में। मेरा एम था कि एक तरफ मेरा ऑडियंस से कनेक्शन भी तगड़ा हो, लेकिन साथ में व्यूज भी काफी सारे आए। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं नॉर्मली बिना यूट्यूबर्स वाले वीडियो डालूंगा एंड चैनल को बूस्ट देने के लिए चैनल एनालिसिस भी किया करूंगा। थिंग्स वर गोइंग फाइन, बट फिर इस वीडियो के बाद सब कुछ बदल गया। जहाँ चैनल एनालिसिस में सिर्फ उनके फेवरेट यूट्यूबर की बात होती थी, वो सुनते और चले जाते थे। बट इस वीडियो में यूट्यूबर्स का नाम यूज हुआ था तो न्यू व्यूअर्स तो आए ही, पर क्योंकि इस वीडियो में लोगों ने फर्स्ट वर्सेस फास्ट मूवर के बारे में भी सीखा, ऐसे में लोग आए तो यूट्यूबर को देखकर, बट रुके क्रिटिक के कंटेंट के लिए। बस फिर जब मुझे फॉर्मूला पता लग ही गया था तो अब तो बस इसे रिपीट करना था। इस वीडियो तक मेरे लगभग 600 सब्सक्राइबर्स हो गए थे एंड अब सब कुछ बदलने वाला था। सेम फॉर्मूला को यूज करते हुए मैंने एक कंट्रोवर्सी और फेस सेविंग के कॉन्सेप्ट को जोड़कर ये वीडियो बनाई। व्यूज तो आए ही, बट इस वीडियो का इम्पैक्ट नेक्स्ट लेवल था एंड इसी वजह से मुझे व्यूज के साथ साथ काफी सारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स भी मिले। अब क्योंकि मुझे सही कंटेंट मिल चुका था, मेरे पास थोड़ी सी कोर ऑडियंस भी आ चुकी थी। ये राइट टाइम था कि मैं चैनल पर मैक्सिमम वीडियोस डालकर इसको कैपिटलाइज करूं। अगस्त में ही मैंने डिसाइड किया एंड द 20 डे चैलेंज स्टार्टेड। चैलेंज की पहली ही वीडियो वेंट वायरल एंड मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके थे। लेकिन स्टोरी तो मैंने तुम्हें सुना दी, कब, क्या, क्यों और कैसे हुआ, बट मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे 2 बड़े सीक्रेट्स क्या थे जिनकी वजह से इतनी तगड़ी ग्रोथ हो पाई। तो आज मैं तुम्हें वो बता ही देता हूँ। तो इन 2 सीक्रेट से पहले एक बोनस जान लो। YouTube पर ग्रोथ लीनियर नहीं होती है बल्कि एक्सपोनेंशियल होती है। जैसे क्रिटिक पर भी तुम देख सकते हो, कभी ग्रोथ स्लो हुई तो कभी एकदम से सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। 4000 सब्सक्राइबर्स तो बस 20 ही दिन में आ गए थे। तो लगे रहो ग्रोथ के नहीं, बढ़िया कंटेंट के पीछे भागो। अब आते हैं अपने पहले सीक्रेट पर, गेटिंग ब्राउज फीचर व्यूज बाय टारगेटिंग यूट्यूब सर्च। अब डोंट कोट मी ऑन दिस, पर मैंने कहीं तो YouTube की वेबसाइट या उसके किसी चैनल पर सुना था कि वैसे तो ट्रैफिक सोर्सेज इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन मान लो अगर तुम्हारे YouTube सर्च से काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं YouTube तुम्हारी वीडियो को होम पेज और बाकी जगह में भी ज्यादा पुश करने लगेगा। एंड इन दोनों वीडियोस के साथ मुझे एग्जैक्टली वही चीज होते हुए लगी है। मेरा टारगेट था कि इन पर YouTube सर्च से व्यूज आए और वो आए भी, लेकिन जब YouTube को सर्च से अच्छी परफॉर्मेंस मिली तो उसने इन दोनों वीडियोस को काफी ज्यादा रिकमेंड भी किया एंड हेंस ब्राउज फीचर्स से व्यूज काफी ज्यादा हैं। अब सीक्रेट नंबर 2, क्रिटिक की ग्रोथ का सबसे मेन रीजन था एन इनसेन लाइब्रेरी ऑफ एवरग्रीन कंटेंट। जब मैं ये सभी वीडियोस डाल रहा था, मेरे मन में बस एक थॉट था, यार इतनी सही वीडियोस हैं पर इन पर व्यूज तो आ ही नहीं रहे। आई फेल्ट मेरी मेहनत बर्बाद जा रही है। फास्ट फॉरवर्ड टू 20 डे चैलेंज एंड जब मेरी ग्रोथ तेजी से होने लगी, उसका एक मेन रीजन था कि चैनल पर पहले से कई सारी तगड़ी वीडियोस अवेलेबल थी। इससे हुआ क्या, लेट्स से मुझे नई वीडियोस से डेली 50 व्यूज मिल रहे थे, तो तुम मानोगे नहीं, पुरानी वीडियोस के व्यूज भी लगभग उतने ही थे। मेरी कितनी सारी पुरानी वीडियोस जिन
पर कि पहले सिर्फ 100 से 200 व्यूज थे, वो 20 डे चैलेंज के टाइम पर वायरल हुई। यहीं अगर पुरानी वीडियोस ना होती तो बस नए वीडियोस वाले व्यूज आते और मेरी ग्रोथ आधी हो जाती। तो पॉइंट नंबर 2 नोट कर लो, फोकस ऑन गुड एवरग्रीन वीडियोस। अब क्रिटिक की ग्रोथ का एक और बहुत तगड़ा रीजन था, गुड क्लिकबेट। अब गुड क्लिकबेट के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जान लो, वरना इंस्टेंट व्यूज चाहिए तो राइट वाले प्लेलिस्ट बड़े काम की है। और बढ़िया सा कमेंट कर दो यार, क्रिटिक की पूरी कहानी सुना दी तुम्हें।